नमस्कार, मैं विकास इजी टेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक का जो आपका एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई 2022 को होने जा रहा है। तो यहां पर उससे संबंधित जो आपका श्रम कल्याण कानून है तो इससे संबंधित आपके 20 प्रश्न आने हैं। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत काफ़ी अधिनियम दिए गए हैं। तो उसके अंतर्गत आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 एक आता है। तो आज हम लोग कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो 1948 है इसको समझेंगे कि इसके अंतर्गत क्या है, इसमें मजदूरों के लिए खास नियम क्या है। तो इसके विषय में संपूर्ण जानकारी आज हम लोग कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो से यदि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकेगी सबसे पहले। तो यहाँ पे ये जो अधिनियम है आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ESI एक्ट, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो इस जो अधिनियम है इसके अंतर्गत आपके जो अध्याय हैं वो 8 हैं, और आपकी धारा कुल मिलाकर के इसमें 100 हैं, अनुसूचियाँ आपकी 3 हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो अध्याय है इसको इंग्लिश में लेसन बोलते हैं, और धारा है इसको हम लोग सेक्शन बोलते हैं, और आपकी अनुसूचियाँ हैं इनको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं। तो ये अधिनियम है आपका 1948 का, 14 अप्रैल 1948 से ये भारत में प्रभावी है। तो इस अधिनियम के विषय में पूरा विस्तार से बात करेंगे। अब यहाँ पर हम कर्मचारी राज्य जो अधिनियम है इसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन किया गया है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्या है इसको भी हम लोग आज जान लेंगे। तो ये ESIC एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नाम से जिस संगठन का गठन किया गया है वो ESI एक्ट के तहत, जिसको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के नाम से जानते हैं, उस अधिनियम के द्वारा इस निगम का गठन किया गया है। तो इसका जो अध्यक्ष है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उपाध्यक्ष भी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जो ये कॉरपोरेशन है इसके अंतर्गत आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण किया गया है, और उससे संबंधित यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों में जो छोटी छोटी डिस्पेंसरियों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। ये क्यों किया गया है इसके विषय में हम लोग आज सब समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो कर्मचारी कार्य करते हैं, यदि उनको किसी भी तरह का स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, तो या कंपनी में कार्य करते दौरान उनको चोट लग सकती है, कोई भी समस्या उनके साथ घटित हो सकती है, तो इन सभी समस्याओं के लिए इनको किसी अस्पताल में इलाज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनको वहाँ काफ़ी टाइम लग सकता है इलाज के लिए। तो भारत सरकार ने ऐसा एक अधिनियम ला कर के उसी दौरान लाए थे जब देश आज़ाद हुआ है। तो इस अधिनियम में खास बात कर्मचारियों के लिए बोली गई है। तो इनके लिए खुद का इनका कर्मचारियों का रिजर्व अस्पताल है। तो यहाँ पर इस अस्पताल में सिर्फ कर्मचारी के ही आश्रित और उनके माता पिता को यहाँ पर लाभ मिल पाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए जो कर्मचारी हैं उनका कुछ अंशदान भी सैलरी से कटता है, उसको भी हम लोग जानेंगे कि कितना इनका अंशदान कटता है, और उसके आधार पर यहाँ पर उन लोगों को मुफ्त में इलाज मिलता है। तो इनको हम लोग ESI हॉस्पिटल के नाम से भी साधारणतः जानते हैं। इसका ESI हॉस्पिटल नेम रहता है। अगर छोटी छोटी बीमारी हैं तो डिस्पेंसरी में ही उनका इलाज हो जाता है, जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, नाक कान गला में यदि छोटा सा प्रॉब्लम है तो डिस्पेंसरी से आप इलाज ले सकते हैं। यदि आपको बड़े स्तर पर जैसे किसी को ऑपरेशन या कोई अन्य समस्याएं जैसे भारी समस्याएं हैं तो वो ESI हॉस्पिटल कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में जाएं, तो वहाँ पर वो ESI से डिस्पेंसरी से फॉरवर्ड करने के बाद में यहाँ पर अपना पूरा इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। ये मुफ्त में नहीं है, लेकिन इसको मुफ्त के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय का पैसा कटता है, उसी के आधार पर उसी को लाभ मिलता है। बाकी तो एम्प्लॉय बहुत हो सकते हैं जिसका ESI में पैसा नहीं कटता है, उसको तो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
तो यहाँ पर देखिए ईएसआई में कितना अंशदान कटता है, इसके विषय में हम जानते हैं। यदि जब कोई नई कंपनी लगती है या कोई नया प्लांट है तो पहले 2 सालों तक यहाँ पर इसके अंतर्गत कंपनी का यानी कि 3% पैसा कटेगा। कंपनी जैसे मालिक हुआ, स्टेबलाइजमेंट और नियोक्ता, ये सब कंपनी के अंतर्गत आते हैं। ये सब उन्हीं का बदला हुआ रूप है। तो यहाँ पर जो एम्प्लाई है, एम्प्लाई को हम लोग मजदूर के नाम से भी जानते हैं, श्रमिक के भी नाम से जानते हैं और लेबर भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका 1% पैसा कटेगा मूल वेतन जो उसका सैलरी है उससे। यदि यही कंपनी है 2 साल से पुरानी है या उससे ज़्यादा पुरानी है तो यहाँ पर 2 वर्ष के बाद में कंपनी का पैसा कटेगा 4.7% और एम्प्लाई का पैसा जो है कटेगा इसमें 1.7%। जो एम्प्लाई का पैसा यानी कि कर्मचारी का पैसा कटेगा वो 1.7%। इसी और कंपनी का इतना पैसा कट रहा है। जो पैसा ये ईएसआईसी में आपका पहुंच जाता है, इसी के आधार पर आपको इसका लाभ मिलता है। तो आपके बच्चे और आपके माता पिता इसका लाभ आसानी से उठाते हैं। यदि किसी भी तरह की आपको समस्या है स्वास्थ्य संबंधित तो इसका आप लोग लाभ उठाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय या हॉस्पिटल तो इस तरीके से पूरे इंडिया में विभिन्न जगहों पर स्थापित किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के नाम से इसका नाम लिखा हुआ है। ये बनारस यानी पांडेपुर बनारस का ये अस्पताल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कर्मचारी से संबंधित जो हैं उनके आश्रित यहाँ पर इलाज के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि जो यूपी ITI अनुदेशक की परीक्षा आपकी 17 जुलाई को होने जा रही है। तो यहाँ पर आपका कितना इसमें नियम है, तो इसके अंतर्गत आपके अध्याय टोटल 8 हैं और आपकी धारा हैं 100 और अनुसूचियां हैं 3। तो ये आपका प्रभाव में आया था 19 अप्रैल 1948 से, तब से लेकर के ये भारत देश में अधिनियम काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब चलिए हम बात करते हैं कि अध्याय 1 में क्या है। अध्याय 2, 3 जो भी हैं इनको हम लोग समझ लेते हैं कितनी किसमें धारा है। तो अध्याय जो 1 है आपका ये प्रारंभिक से संबंधित है। इसमें धारा आपकी 1 से लेकर 2 है। धारा 1 में आपका बताया गया है इसका जो है संक्षिप्त नाम और इसका कहाँ कहाँ पर लागू है, कितना एरिया है। धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। आपका जो अध्याय 2 है ये देखिए इसमें आपका निगम का गठन किया गया, स्थायी समितियां और चिकित्सा प्रसुविधा परिषद का इसमें गठन किया गया है। जो अभी हम आपको ईएसआईसी बताया है वो आपका अध्याय 2 के आधार पर गठित किया गया है। इसका जो निगम है आपका ईएसआईसी कॉरपोरेशन, इसका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 से अनधिक जो इसके सीनियर कर्मचारी हैं वो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कुछ एम्प्लाई राज्य सरकार के द्वारा भी नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर धारा 3 से 25 है वो आपके स्वास्थ्य संबंधित जो भी चिकित्सा प्रसुविधा है उससे संबंधित है और इसी में आपका ईएसआई का गठन भी है। ईएसआई का कैसे गठन किया गया है। अध्याय 3 है, इसके अंतर्गत आपका वित्त और संपरीक्षा धारा 26 से लेकर के धारा जो 37 है, धारा 26 से 37 वो वित्त और संपरीक्षा से संबंधित है। वित्त और संपरीक्षा में आपका ईएसआई में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पर आपका एकत्रित होता है। अब आपका अध्याय जो 4 है इसके विषय में हम लोग थोड़ा जानेंगे। देखिए अध्याय जो 4 है वो आपका अभिदाय अध्याय का नाम है और धारा इसमें 38 से लेकर 45 तक है। जो अध्याय आपका 5 है इसमें प्रसुविधाएँ, आपको जो भी प्रसुविधाएँ से संबंधित रूल हैं वो धारा 46 से लेकर के धारा 73 तक जो भी हैं वो इसके अंतर्गत हैं। अध्याय जो 6 है आपका ये विवादों और दावों को न्याय निर्णय से संबंधित है। धारा आपकी 74 से लेकर के 83 तक में आपका विवादों और दावों को न्याय निर्णय से संबंधित जो नियम है वो आपको 74 से लेकर के धारा 83 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। अध्याय 7 जो है आपका है यहाँ पे देखिए शास्तियाँ, धारा 84 से लेकर के 86। शास्तियाँ को आप दंड या सजा के भी नाम से जानते हैं। तो जो शास्तियाँ है ये काफ़ी पुराना वर्ड है, तो ये शुद्ध हिंदी का वर्ड है, तो इसको हम लोग दंड या सजा के नाम से जानते हैं।
तो अध्याय 7 आपका शास्ति या सजा दंड से संबंधित है। धारा 84 से जो 86 यानी कि 84, 85, 86 धारा है वो उसमें दंड से संबंधित बातें की गई। जैसे आप अपना ESI कार्ड से किसी दूसरे को अगर इलाज दिला रहे हैं, यदि ऐसे में यदि आप गैर कानूनन जो है कार्य करते पकड़े गए तो आप पर 84 से 86 धारा के अंतर्गत की कोई न कोई धारा लागू होगी और आपको शास्तियाँ यानी कि दंड दिया जाएगा। तो आपको ऐसा कोई रास्ता नहीं अपनाना है जो कि ESI कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के जो नियम है उनके विरुद्ध हो। और आपका अध्याय 8 जो है वो प्रकीर्ण से संबंधित है। तो प्रकीर्ण में आपकी जो धारा 87 से लेकर के धारा 100 है, तो यहाँ पर प्रकीर्ण आपकी धारा 87 से 100 हो गई है। और इसकी जो अनुसूचियाँ 3 हैं उनके विषय में भी हम थोड़ा आपको संक्षिप्त में जानकारी दे दें, क्योंकि इतना भारी अधिनियम है, हर अधिनियम को पूरा विस्तार से आपको बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि जो भी अधिनियम है वो काफ़ी लंबे हैं। और जो भी है यहाँ पर देखिए मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। तो प्रथम अनुसूची है, इसमें धाराएं 39, 49, 50, 51 और 52 जो आप देखिए, तो यहाँ पर इन धाराओं में विशेष संशोधन किया गया है। वो धारा आपकी यहाँ पर ये मैंने आपको मेंशन कर दी है। द्वितीय अनुसूची जो है वो आपकी धारा 2 के 15 का और 15 का देखिए, यानी कि जो धारा 2 है इसकी उपधारा 15 का देख लीजिए और 15 खा में जो भी नया कुछ ऐड किया गया है या संशोधन किया गया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तृतीय अनुसूची आपकी धारा 52 से संबंधित है। तृतीय अनुसूची जो धारा 52 में का है वहाँ पर ऐड किया गया कुछ है, तो आप वहाँ पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये इसके जो अध्याय थे मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आपके कितने अध्याय, कितनी धारा हैं, तो मैंने आपको बताने का काम किया है। इसके अंतर्गत ESI से यानी कि कर्मचारी बीमा अस्पताल का निर्माण भी मैंने आपको बताया है। इसमें आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। और जो भी है मैंने आपको इसको संक्षिप्त में बताने का कार्य किया है। यदि आपको कहीं पर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी सबसे पहले। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इजी टेक्निक यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, इजी टेक्निक यूट्यूब चैनल। तो चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।